माँ का साहस। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहीं एक डरावनी कहानी का साया भी मंडरा रहा था। इस गांव का नाम था सुखदर्शन। गांव के सभी लोग मेहनती और सच्चे थे, लेकिन उन्हें एक अनदेखे खौफ ने घेर रखा था। यह खौफ था एक चुड़ैल का, जो बच्चों को उठा ले जाने के लिए जानी जाती थी। इसी गांव में एक विधवा माँ आयशा अपने दो बच्चों आर्यन और सिमन के साथ रहती थी। आयशा बहुत मेहनती और साहसी महिला थी। उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला था और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। आयशा ने अपने बच्चों को चुड़ैल की कहानी से दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलते-खेलते आर्यन और सिमन को भी इस कहानी का पता चल गया। एक रात, जब चांद की रोशनी धुंधली हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके रहते थे। उसी रात आयशा के घर के पास भी अजीब सी आवाजें आने लगी। आर्यन और सिमन डरकर अपनी माँ के पास आ गए। माँ, ये आवाजें क्या हैं? क्या ये वही चुड़ैल है? सिमन ने कांपते हुए पूछा। आयशा ने अपने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, डरो मत मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे और कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगले कुछ दिनों तक आयशा के घर के आसपास और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक से दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी खिड़कियां बजने लगतीं। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि चुड़ैल अब आयशा के घर के आसपास मंडरा रही है। एक दिन आयशा ने देखा कि आर्यन बहुत चुपचाप और उदास रहता है। उसने आर्यन से पूछा, क्या बात है बेटा? तुम इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे रात को अजीब सपने आते हैं। मुझे लगता है कि चुड़ैल मुझे और सिमन को उठा ले जाएगी। आयशा ने आर्यन का माथा चूमते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें और सिमरन को कुछ नहीं होने दूंगी। आयशा ने अब तय कर लिया था कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे इस चुड़ैल की कहानी सुनी। बुजुर्गों ने बताया कि यह चुड़ैल एक बदला लेने वाली आत्मा है, जिसे कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने अन्यायपूर्वक मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा बच्चों को उठाने लगी थी। आयशा ने यह भी सुना कि इस चुड़ैल का सामना करने के लिए उसे बहुत साहस और बुद्धिमानी की जरूरत होगी। उसने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय सोचे। उसने गांव के मंदिर से पवित्र राख और कुछ मंत्र लिए और अपने घर के चारों ओर उसका छिड़काव किया। एक रात, जब आयशा अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी अचानक एक तेज हवाओं का झोंका आया और घर के दरवाजे खड़खड़ाने लगे। आयशा ने देखा कि दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। आयशा ने अपने साहस को संजोते हुए दरवाजा खोला और सामने चुड़ैल को खड़ा देखा। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बच्चे अब मेरे होंगे। आयशा ने हिम्मत न हारते हुए कहा, नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत भी नहीं होगी। आयशा ने अपने साथ लाई हुई पवित्र राख चुड़ैल पर फेंकी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। लेकिन आयशा बिना डरे मंत्र पढ़ती रही। धीरे धीरे चुड़ैल की चीखें कम होने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के लोगों ने भी यह सब सुना और वे सभी आयशा के साहस और बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। आयशा के इस साहसिक कारनामे के बाद गांव में फिर कभी चुड़ैल का साया नहीं देखा गया। आयशा और उसके बच्चों ने फिर से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी भयावह क्यों न हो, हमें अपने साहस और बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करने में ही सच्ची विजय है।
आयशा ने हमें सिखाया कि माँ का प्यार और साहस किसी भी बुराई को मात दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।